अभी हम हजारीबाग समाहरणालय में हैं और हमारे पीछे आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे इकट्ठा होने का ये सब का तमन्ना नहीं था, लेकिन कुछ यहाँ पे गांव स्तर के लोगों के द्वारा लड़ाई हो गया है, मारपीट हो गया है, जिसके वजह से ये सभी लोगों को यहाँ तक आना पड़ा। लोग चाहते हैं कि हम गांव में रहते हैं तो हम सुरक्षित रहें, हम किसी से लड़े झगड़े नहीं। हमें भी जो भी है सरकार के द्वारा जितने भी तरह की व्यवस्था किया गया है प्रशासन के द्वारा, उसके तहत सभी लोगों को एक दृष्टि से देखा जाए तो बेहतर रहेगा। हमारा संविधान में कहा जाता है कि संविधान सबके लिए समान है, जो भी नियम कानून होता है वो समान होता है, लेकिन आज ये नीचे तबके के लोगों को कहा जाता है कि ये दबाया गया है, इन लोगों को मारपीट भी हुआ है। जैसा कि आप देखेंगे इनका जो है ये फटा हुआ है और इनको मार भी हुआ है। क्या हुआ था उस समय वहाँ पे? हम लोग का मारपीट किया गया। कौन से, आपका नाम क्या हुआ है? कुलदीप कुमार राम। कौन से गांव से हैं आप? बरका बरका। तो वहाँ से आपको क्या मारपीट हुआ था, क्या मैटर हुआ था उस हम समय? लोग काम कर रहे थे और उधर से आया पे खाकर मारने लगा। कौन सा टेंट का काम कर रहे थे? हाँ सर। टेंट का काम कर रहे थे ये लोग, और ये लोग कुछ नहीं किए थे। कुछ आप लोग किए होंगे तभी तो पीटे होंगे। नहीं सर, हम लोग कुछ नहीं किए। तो क्या उस समय बकझक किस प्रकार से हो गया? हम लोग अचानक आके मारने लगा। ये मामला है जो पहले का ही जी। जैसे कि हम लोग लास्ट दिसंबर, ये मामला हम शुरू से आपको बताते हैं। हम लोग जब लास्ट दिसंबर था, हम लोग पिकनिक मनाने गए थे और पी खा के हम लोग अपना, तो वो लोग आया और हम लोग के साथ लड़ाई कर दिया। उसके बाद हम लोग तो कुछ करने नहीं गए। हम लोग चाहते तो जनवरी के दिन उन लोग के साथ कर सकते थे, लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं कि भाई गांव घर में रहते हैं, आज आपका ज़रूरत है कल मेरा ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन वो लोग ये सब नहीं सोचते। पी खा के उन्होंने हमारे साथ मारपीट किया, हमको भी मार बजा, मेरे दोस्त लोग को भी बजा। मोहल्ले में आके गाली गलौज करता है, माँ बहन है मेरी, उन लोग के साथ बदतमीजी करता है। और फिलहाल हाल ही फिलहाल में सरस्वती पूजा के दिन था, हम मेरे भाई लोग उधर कहाँ गए, बड़ौदा, इधर आइए। ये हम वो लोग अपना, जब डीजे बज रहा था ये लोग अपना मस्ती कर रहा था, वो लोग आके बोलते हैं डीजे बंद करो, वहीं पे गाली गलौज किया, इनके साथ धक्का मुक्की कब किया। का बात है ये जनवरी का है, सरस्वती पूजा पूजा का। पूजा के टाइम। उस टाइम मेरे भाई लोग को मारा, उन लोग को, फिर लड़की लोग के साथ बदतमीजी किया, गाली गलौज किया। तो अब मान लीजिए आपके साथ कोई भी करेगा तो भाई हम चुपचाप तो नहीं रहेंगे, तो उन लोगों के साथ थोड़ा मारपीट किए हम लोग को, उन लोग वहाँ से भगाएं। उसके बाद वो लोग क्या किए कि मतलब कि पूरा गाँव वालों को धमकी दे रहे थे मिल के कि हम लोग के बस्ती वाले जितने भी लड़के हैं सबको मार डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तकरीबन आज से सरस्वती पूजा से लेकर आज तक मेरे गांव वाले एकदम घर से नहीं निकल रहे हैं। सब हम लोग गरीब परिवार से हैं, कोई कमाने खाने वाला है, वो लोग क्या करेंगे बताइए। और हाल ही फिलहाल में वो लोग को लगा कि कुछ अभी तक तो हम काम करने निकले, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं। ये मेरे भाई लोग निकले काम करने के लिए और वहीं पे वो लोग पाए 2-4 दोस्त लोग ड्रिंकिंग किए हुए थे और ये लोग को खाली देख के और मारने लगे इन लोग को। अब आप ही बताइए कितना बर्दाश्त करें। मैं खुद अपने गांव में खुद सबके जैसे कि गांव में होता है ना, जैसे कि हाँक वगैरह पर आता है, भाई लोग मेरे को बोला कि भाई देख गांव में जाके हाँक पार दे, ऐसा कुछ कि हम लोग बैठ के मामला सुलझाते हैं कि भाई जो हो गया गलती सलती सब माफ़ करो, भाई भाई हम लोग हैं। लेकिन वो लोग, हम खुद जाके उनसे बात किए लेकिन वो लोग मानने पे तैयार नहीं है। वो लोग खुद बोलते हैं कि नहीं, जब तक मारेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब आप ही बताइए कि हम लोग क्या करें। हाँ, इसके बावजूद भी हम लोग उन लोग को कुछ नहीं बोलेंगे। अगर ये लोग चाहते तो नहीं मार सकते थे, 2-4 लड़का है, हम लोग मिल के मारेंगे तो वहीं ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये सब मामला हम नहीं चाहते, हम नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि आज हम कर रहे हैं, कल जाके हमारे पीढ़ी लोग करेगा। ये मामला आज से नहीं लेकिन हमेशा बढ़ते रहेगा। हम लोग चाहते हैं कि मामला सुलझा दें, लेकिन ये सब नहीं चाहते। और जैसा कि आप देखे होंगे गांव स्तर में, समाज में हमारा देखने को मिलता है कि बड़े तबके के लोग छोटे तबके और गरीबों को हमेशा दबाने का प्रयास करते हैं, डराने का प्रयास करते हैं, धमकाने का प्रयास करते हैं, ताकि ये छोटे लोग, ये नीचे तबके के लोग हमेशा से उनका गुलामी करते रहे। और ये चीज़ें हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। चाचा, क्या हुआ था, क्या कहना चाहेंगे आप? वही बात है जो पूर्व में हुआ था, उसी के आरोप में काम करने गया था लोग, दोनों तीनों लड़के, तो वहीं सब मारने पीटने लगे। इसमें भी हम लोग को भी अच्छा नहीं लग रहा है। और तो लास्ट में तब हम प्रशासन या कानूनी कार्रवाई के सहायता मांग रहे हैं। इन लोग पे धमकी भी दिया जा रहा है। वो लोग बोल रहे हैं कि तुम थाने पे केस करोगे तो हम वहाँ पे, मेरा दोस्त यार है, हम उनसे कांटेक्ट कर लेंगे। कहीं पे मतलब कि
सांस लेने में इन लोग को दिक्कत हो रहा है। मतलब जैसा कि आप देखें कि इन्होंने बाहरी कहा लड़का कि लोग हमारा को सब बुला- जगह पकड़ है। आप समझिए इन लोगों का कहीं पकड़ नहीं है तो क्या इन लोगों का कोई ये रहम नहीं हो पाएगा क्या? क्या इस प्रकार के लोग, नीचे तबके के लोग हमेशा से घिसते पीटते रहेंगे क्या? बड़े लोगों का हर जगह पहुंच होता है, थाने चले जाइए, आप कोर्ट कचहरी चले जाइए, सब जगह पकड़ है। तो क्या इन लोगों के लिए कुछ कार्रवाई नहीं है, कुछ नियम नहीं है? लेकिन हमारे संविधान में कहा गया है कि सबको एक दृष्टि से लेकर के चलेंगे, लेकिन पता नहीं आज के वो संविधान में क्यों नहीं ये किया जा रहा है, और जो है उसको क्यों नहीं मानस पटल पर लाया जा रहा है, ये सोचने की जरूरत है। आप लोग आवेदन भी किए हैं क्या थाना में? थाना में किए थे आवेदन, और पूर्व में बैठक भी बिठवाए, मेरे गांव वाले सब बैठे आ जाइए हुए। इधर थोड़ा आइए। हम लोग के गांव में बैठक के लिए सबको बोला गया, लेकिन मेरे गांव वाले सब गए वहाँ पे। 2-4 और गांव वाले भी आए, लेकिन वो लोग नहीं आए। अब आप ही बताइए कि क्या किया जाए, कब तक हम लोग दब के रहें? वही बात हो जाता है कि लोग दब तक रहेंगे तो जितना दबना चाहेंगे उतना दबाने का प्रयास किया जाता है, उनको उठाने का प्रयास नहीं किया जाता है। ये लोग बस आकर के थाना में आवेदन भी दिए कि शायद हमारे भी बातों को सुना जाए और हमारे पक्ष में भी कुछ निर्णय लिया जाए, तो हमारे जैसे लोग समाज में बहुत सारे हैं, उनको प्रताड़ित नहीं किया जा सकेगा, उनको दबाया नहीं जा सकेगा, और इनके लिए भी आवाज़ उठाया जा सके और इनके आवाज़ को भी वहाँ तक पहुँचाया जा सके तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमारे साथ यहाँ के समाज सेवी भी हैं जो हमेशा इन लोगों के साथ खड़े रहते हैं, सुनने का प्रयास करते हैं, समस्या के साथ डटे रहते हैं, उनके साथ जो गलत है वहाँ पे गलत कहने का और जहाँ पे सही है वहाँ पे सही कहने का साहस रखते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर सर? मेरा कहना है कि आज भूंइया समाज के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हुआ, इन लोगों का क्या कसूर था? ये मेहनत मजदूरी करने के लिए अपने गांव के बगल में ही अपने ही लोगों के पास गए थे, और जो अभी फ़िलहाल में जो 11 बजे 12 बजे के लगभग जो घटना घटी है, जो मारपीट किए हैं, तो ये क्या समझ कर किए कि ये दलित है, गरीब है, भूंइया जाति के लोग हैं, ये क्या कर सकते हैं? लेकिन भारत का संविधान ऐसा बना हुआ कि जब सबका अधिकार पूर्ण रूप से सबको मिलना है, और वे लोग काफ़ी दबंग और असामाजिक तत्व के लोग हैं, तो हिंदुस्तान में क्या वही लोग का राज रहेगा या वही लोग रहेंगे? यहाँ का हिंदुस्तान में दलित, गरीब, पीड़ित जो है उनका क्या इंसाफ नहीं मिलेगा? इसलिए मैं झारखंड विकास भूंइया समाज के सचिव के नाते मैं कहना चाहता हूं कि इस पर प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करे और उपरोक्त व्यक्ति ऊपर कानूनी कार्रवाई करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो 1 सप्ताह या 1 सप्ताह के अंदर हम लोग जन आंदोलन करेंगे और पूरे हजारीबाग जिले में या फिर इचाक प्रखंड को या थाना को हम लोग घेराव करेंगे, जिसका जिम्मेदारी प्रशासन के होगी। तो जैसा कि आपने देखा कि इस प्रकार के लोगों को और इस प्रकार का घटना गांव स्तर पर ज़्यादा देखने को मिलता है, और वहां पे यही होता है कि बड़े तबके के लोगों के द्वारा इन छोटे तबके के लोग और गरीब लोगों को हमेशा से दबाने का प्रयास किया जाता है। सर, आप भूंइया समाज समिति का उपाध्यक्ष भी हैं, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे कि देखने को मिलता है कि भूंइया समाज को देखा जाए तो लोग दबाने का प्रयास करते हैं, और अभी भी आप देखें इस जो मैटर हुआ है यहाँ भी वही चीज़ हुआ है कि पिछले बार भी कुछ दिन पहले भी उन लोग को पिटाई हुआ था और फिर से हो गया, और अभी भी कह रहा है कि धमकी दे रहा है। तो क्या कहेंगे इस विषय पर? हम इस विषय पर ये कहना चाहते हैं कि जब तक हमारे समाज के लोग शिक्षित नहीं होंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक इन लोग कुछ आगे नहीं कुछ कर पाएंगे। अगर यही लोग जैसे अहिर मोड़ जैसे सुअर जो होता है ना, अगर उस तरह इन लोग का चमड़ा हो जाए और सबको आधा आदमी फटाला फाड़ दे तो अच्छा रहेगा। इन लोग जब तक डरेगा, जब तक डरते रहेगा तब तक इन लोग को डराया जाएगा। अगर इसमें हिम्मत है, वो भी रोटी खाता है, हम भी रोटी खाते हैं, वो भी चावल खाता है, हम भी खाते हैं। अगर इसमें दम है, अगर उसके अंदर सीना में छेद होता है तो इसके अंदर भी छेद होगा, तो उसको भी होगा। लेकिन इन लोग को डट के अपने आप में मुकाबला करना चाहिए। यही सुभाष चंद्र बोस बोले थे, तुम मुझे खून दो मैं आज़ादी दूंगा। ये सब आज़ादी के लिए इन लोग को खुद लड़ना पड़ेगा। हम लोग यहाँ लड़ेंगे, प्रशासन से तो नहीं कुछ कर रहा है, तो उसके बाद हम लोग जन आंदोलन तो भी करेंगे, और जन आंदोलन करेंगे तो ये नहीं हम बोलेंगे कि बार जलियांवाला बाग बना के पूरे भूंइया को साफ कर दो, ना रहेगा भूंइया, ना बजेगा बांस, ना बजेगा रहेगी बांसुरी। ये सब कहते हैं, और इन लोग को ये हिम्मत होना चाहिए, अगर मारता है तो मारने के लिए अब तैयार रहो, दबने के लिए हर डांटों में उसी तरह, नावाडी में उसी तरह, जहाँ भी देखे तो अभी ये 2022 में सिर्फ भूंइया पर ही नकल कसा जा रहा है। जहाँ कुछ तकलीफ हो तो भूंइया का ही पीटा जा रहा है। अरे यार, यह क्या है? जानवर है क्या?
इन लोग जानवर के अगर जैसा जिएगा तो मार खाते रहेगा, लेकिन जिस दिन डंडा और लाठी सोटा उठाना चालू कर दे उस दिन अगला आदमी भागना चालू कर देगा। मैं यही कहता हूँ, अगर प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो डंडा झाड़ू जो भी उठाना पड़ेगा हम लोग को उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो मजबूर हम लोग अब नहीं होंगे। तो बस यही है, हम भी यही अपील करना चाहेंगे इन सभी गांव स्तर के लोगों के साथ से। बस सर हजारीबाग प्रशासन से यही अनुरोध करेंगे, यही विनती करेंगे कि नीचे तबके के लोगों को भी मदद किया जाए और हमेशा इन लोगों के साथ भी समान दृष्टि से देखा जाए और इनका भी आवाज़ को सुना जाए, तो शायद नीचे तबके और गरीब तबके के लोगों का भी भला हो पाएगा और वो भी समाज में बेहतरीन तरीके से जी पाएंगे, रह पाएंगे। तो हजारीबाग प्रशासन से इनके जो पिटाई किए हैं इनके दोषियों की सजा की मांग करते हुए श्याम कुमार के साथ मैं आनंद वर्मा। जय हिंद, वंदे मातरम।